हेलो दोस्त, मैं सुजीत कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज आपके बीच लाए हैं कल का रिमेनिंग पार्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज देखेंगे हम यूनिवर्सल गेट। तो सबसे पहले जानते हैं यूनिवर्सल गेट होता क्या है। तो यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट एंड नॉर गेट को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं, क्योंकि नैंड गेट और नॉर गेट से हम ऑल बेसिक गेट को रियलाइज किया जाता है। मीन्स नैंड गेट एंड नॉर गेट से हम ऑल बेसिक गेट जैसे और गेट, नैंड गेट, नॉट गेट सभी को बारी बारी से हम रियलाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसी कारण इसको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। तो अब देखते हैं नैंड गेट क्या होता है। नैंड गेट क्या होता है, व्हाट इज नैंड गेट। तो नैंड गेट हम उसे कहते हैं जो एंड गेट एंड नॉट गेट से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर देखते हैं डिफिनेशन, दैट यूनिवर्सल गेट विच इज मेड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ नैंड गेट एंड नॉट गेट इज नोन एज नैंड गेट। तो आपको समझ में आया होगा नैंड गेट किसको कहते हैं। नॉट गेट एंड नैंड गेट को कंबाइन करके हम नैंड गेट बनाते हैं। तब देखते हैं इसका इक्विवेलेंट लॉजिक सर्किट। नैंड गेट का इक्विवेलेंट लॉजिक सर्किट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे नैंड गेट हो गए, ये नैंड गेट है, ये एंड गेट है, सॉरी एंड गेट है, ये नॉट गेट। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों को कंबाइन करके ये नैंड गेट बन गया। इसका नैंड गेट का सिंबल है इस तरह, नैंड एंड गेट और बबल, तो इसको हम बोलते हैं नैंड गेट। इसका बुलियन एक्सप्रेशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए नैंड गेट में हम दो इनपुट दिया जाता है। जब नैंड गेट से दो इनपुट दिया जाता है तो नैंड का आउटपुट क्या होता है, ए डॉट बी होता है। जब इस आउटपुट को नॉट गेट के थ्रू पास किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, इन्वर्टेड। नैंड नॉट गेट से किसी भी सिग्नल को पास कराया जाता है तो हमें इन्वर्टेड प्राप्त होता है, इन्वर्टेड वैल्यू। तो नॉट गेट एंड गेट का आउटपुट को नॉट गेट के थ्रू पास किया जाता है तो इन्वर्टेड वैल्यू निकलता है। हम इसको बार बोलते हैं, जिसका मतलब होता है इन्वर्टेड नॉट। तो यहाँ पर देखते हैं नैंड गेट का एक बुलियन एक्सप्रेशन ये हुआ, बाई बराबर ए डॉट बी इन्वर्टेड। तो ये हो नैंड गेट का एक्सप्रेशन हुआ, बुलियन एक्सप्रेशन। तो अब देखते हैं नैंड गेट का लॉजिक गेट, नैंड गेट का ट्रूथ टेबल देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम ए बी दो सिग्नल लेते हैं जो नैंड के एंड के थ्रू पास कराया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम ए और बी दो बोथ आर जीरो लेते हैं, लो वैल्यू लेते हैं, तो हमें नैंड का आउटपुट क्या मिलता है, जीरो मिलता है। इसी तरह जब अब जीरो को नॉट से पास कराया जाता है तो हमें इन्वर्टेड मिलता है। तो जीरो का इन्वर्टेड क्या होगा, लो का इन्वर्टेड हाई होता है, तो यहाँ पर 1 हो गया। इसी तरह अब हम वैल्यू ए को 0 लेते हैं, बी को 1 लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रूथ टेबल के थ्रू देख सकते हैं 0 लेते हैं, बी को 1 लेते हैं, तो नैंड के थ्रू एंड में क्या होगा, आउटपुट होगा 0 होगा। तो फिर एंड का वैल्यू नॉट से पास किया जाता है तो हमें हाई वैल्यू मिलता है, मीन्स 1 मिलता है। इसी तरह अब हम ए को 1 लेते हैं, बी को 0 लेते हैं, एंड के थ्रू पास कराया जाता है, तो एंड का आउटपुट क्या होगा, 0 1 का 0, और 0 को नॉट से पास कराया जाता है तो क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो हमें यहाँ पर 1 मिला। अब हम देखते हैं ए और बी बोथ सिग्नल आर हाई, मीन्स 1, तो नॉट गेट के आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जब 1 को नॉट गेट के थ्रू पास कराया जाता है तो क्या मिलेगा, आउटपुट इन्वर्टेड कर देता है, यानी हाई को लो कर देता है, मीन्स लो। तो यहाँ पर देखिए दो सिग्नल ए बी हाई लिया गया तो एंड गेट हाई मिला,
तो वो उसे नॉट गेट को पास कराएगा तो इन्वर्टेड 0 मिला, मीन्स लो वैल्यू मिला। तो इस तरह हम मेरा ट्रूथ टेबल NAND गेट का बन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो देखते हैं आप इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर देखते हैं NAND गेट का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो प्रतियोगिक एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर NAND गेट का ऑल इनपुट हाई होता है तो इसका आउटपुट लो होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब NAND गेट का ऑल इनपुट यानी कि ये विद बोथ आर हाई देन आउटपुट इज लो, तो इसी का यहाँ पे लिखा हुआ ऑल इनपुट्स ऑफ NAND गेट इज हाई देन आउटपुट इज लो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हेन एनी और ऑल इनपुट इज लो। यहाँ पर देखिए दोनों लो है, दोनों इनपुट लो है या दोनों में से एक लो है, तो इसका वैल्यू क्या मिल रहा, इसका आउटपुट हाई मिल रहा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं NAND गेट का किसी इनपुट लो हो, किसी एक इनपुट लो हो या सभी इनपुट लो हो तो हमें आउटपुट क्या मिलता, हाई वैल्यू मिलता। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखते हैं रियलाइजेशन ऑफ बेसिक गेट फ्रॉम NAND गेट। हम NAND गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, तो आपको हम बताते हैं कि देखिए यहाँ पे NAND गेट से ऑल बेसिक गेट बनाया जाता है, जो हम देख रहे हैं बारी बारी से। NAND गेट से नॉट गेट बनाएंगे, NAND गेट से AND गेट बनाएंगे एंड NAND गेट से OR गेट बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं अभी नॉट गेट फ्रॉम NAND गेट। तो देखते हैं NAND गेट लेते हैं, ये सिंबल है NAND गेट का। तो अब NAND गेट को हम किस तरह हम नॉट गेट बनाते हैं, तो इसे नॉट गेट बनाने के लिए, NAND से नॉट गेट बनाने के लिए सिंपली NAND गेट का इनपुट टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं, सिंपली शॉर्ट कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू दे रहे हैं इनपुट, तो हमको क्या मिलेगा, आउटपुट नॉट की तरह बिहेव होगा, इक्वल टू। देखिए यहाँ पर इनपुट लो देंगे तो हाई निकलेगा, क्योंकि नॉट ऑपरेशन हो रहा है ओनली, तो हाई देंगे तो लो होगा, लो देंगे तो हाई होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट टू नॉट गेट, इक्विवेलेंट टू नॉट गेट। नॉट गेट में भी यही ऑपरेशन होता है, इन्वर्टेड, तो इस कारण हम बोल सकते हैं NAND गेट से नॉट गेट बनाया जा चुका है। इसी पर आगे देखते हैं NAND गेट से नॉट गेट कैसे बनाते हैं, सॉरी NAND गेट से AND गेट कैसे बनाया जाता है। तो देखते हैं, तो इसके लिए हम 2 NAND गेट लेते हैं। AND गेट बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 2 NAND गेट लेते हैं, 2 NAND गेट ले लिए। अब इसे एक NAND गेट को इनपुट को शॉर्ट कर देते हैं, ठीक, ये शॉर्ट हो गया। इसको इनपुट को दूसरे को कनेक्ट कर देते हैं, एक दूसरे को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो अब देखते हैं इसका क्या NAND गेट बन चुका है। तो देखिए यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं A B, तो यहाँ AND गेट का आउटपुट क्या मिलता है, A.B पर बार, ये हमें NAND गेट का आउटपुट है। अब हम इसे नॉट के थ्रू पास करा रहे हैं, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, ये नॉट गेट है, तो नॉट के जब किसी सिग्नल को नॉट के थ्रू पास किया जाता है तो इन्वर्टेड हो जाता है। तो यहाँ पे ये डॉट बी का इन्वर्टेड हो जाएगा, ए डॉट बी बार का इन्वर्टेड हो जाएगा, मन कि ए डबल इन्वर्टेड किया जाता है तो वह सिंपल फॉर्म में आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखें ए डॉट बी हो जाता है। ये किसका एक्सप्रेशन है, ये है AND गेट का। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये NAND गेट से AND गेट बनाया जाता है। तो देख लीजिए इसका टेबल भी देख सकते हैं, सिंपली ये है। यहाँ पर जैसे देखते हैं यहाँ पर दोनों लोड देते हैं, लो वैल्यू देते हैं, तो लो हाई आउटपुट मिलता है।
हाई को इनपुट किया तो जीरो आ गया, लो आ गया। इसी प्रकार एनी सिग्नल इन बोथ इज लो देन आउटपुट एंड गेट और आउटपुट हमेशा वेन यूर एनी वन इनपुट सिग्नल पास थ्रू एंड गेट NAND गेट when your both signal when your any signal is low in both signal of NAND gate, then output is high, then passing through NOT gate output is high। जब हम ए को जीरो लेते हैं, बी को हाई लेते हैं, तो इसका आउटपुट क्या मिलता है? अब हम देखते हैं इस पे कि ए बी क्या आउटपुट क्या होगा? ए बार बी बार इसके नॉट गेट के थ्रू पास कराया जाता है, तो ये मिलता है ए डॉट बी का बार मैंने डबल बार से कैंसिल हो जाता है, तो सिंपली ए डॉट बी मिला। ये है किसका बुलियन एक्सप्रेशन है? ये एंड का है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि NAND गेट से एंड गेट बनाया जा चुका है। अब देखते हैं OR गेट्स फ्रॉम NAND गेट, रिलेशन ऑफ OR गेट फ्रॉम NAND गेट। तो कैसे बनाया जाता है? तो OR गेट बनाने के लिए 3 NAND गेट लिया जाता है, जो हम यहाँ पर ले चुके हैं। अब 2 NAND गेट को इनपुट को शॉर्ट कर देते हैं, इसको शॉर्ट कर दिए, फिर सेकेंड वाला को भी इनपुट को शॉर्ट कर दिए, इसका सीरीज में एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन क्या आता है। यहाँ पे NAND गेट 1 2 3, NAND गेट 1 में ये इनपुट देते हैं एंड बी में 2 में बी देते हैं। तो इसका ये तो नॉट गेट हो गया, तो ए का आउटपुट क्या मिलेगा? नॉट गेट में इन्वर्टेड ए मिल गया। बी का आउटपुट क्या मिलेगा? इन्वर्टेड बी। अब ये इन्वर्टेड ए एंड इन्वर्टेड बी को NAND गेट के थ्रू पास कराएंगे तो क्या मिलेगा? NAND गेट का क्या आउटपुट होता है? ए डॉट बी का बार, ये होता है। तो आप देखते हैं ये एक्सप्रेशन आ गया। ये किसका एक्सप्रेशन है? इसको सोल्व करेंगे, मॉर्गन थ्योरम के द्वारा इसको हल किया जाता है। तो हम आपको मॉर्गन थ्योरम बताएंगे जिसमें ये क्लियरफाई होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या होता है। जब कोई डॉट इन्वर्टेड रहता है तो वो सिंपली और में बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये प्लस बी का बार होता है। जब दो इन्वर्टेड डॉट में रहता है तो उसको हम इस तरह लिखते हैं, और इसके ऊपर एक बार है, तो इसको अब डबल बार को हम कैंसिल आउट करते हैं। किसी भी संख्या को 2 बार इन्वर्टेड किया जाता है तो सिंपल अपने ही फॉर्म में रह जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं ए प्लस बी हो गया। ये एक्सप्रेशन किसका है? ये बुलियन एक्सप्रेशन OR गेट का है। अब हम किसी ऐसे ट्रूथ टेबल के द्वारा आपको समझाते हैं। अब देखिए हम ए को 0 डालते हैं, बी को भी 0 डालते हैं, ए बी बोथ आर 0 मीन्स लो, तो ए का इन्वर्टेड हाई हो जाएगा, बी का इन्वर्टेड हाई हो जाएगा, तो 0 का इन्वर्टेड 1 हो जाता है। अब NAND गेट के थ्रू बोथ सिग्नल हाई दिया जाता है तो वह लो वैल्यू आउटपुट होता है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसके पहले हम बताएं नैंड गेट का ऑपरेशन। तो बोथ इनपुट सिग्नल इज हाई देन इट कॉल्ड लो। तो ये 1 हो गया, तो इसका आउटपुट 0 हो गया। इसी प्रकार अब हम ए को हाई लेते हैं, बी को लो लेते हैं। तो यहाँ पर ए को हाई लिए, बी को लो लिए। तो ए का हाई लिए, हाई का लो हो जाएगा और लो का हाई हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्टेड कर रहा, लो का हाई हो जाएगा। अब देखते हैं जब किसी एक या एक से अधिक वैल्यू लो होता है, नैंड गेट के थ्रू पास कराया जाता है, तो वो हाई वैल्यू देता है। तो यहाँ पर देखते हैं 1 का 0 हो गया, 0 का 1 हो गया। तो ये नैंड के थ्रू पास कराया जाता है तो हाई देता है। इसी प्रकार जब हम ए को 0 लेते हैं, बी को लो लेते हैं, तो ए का इन्वर्टेड हाई हो गया, बी का लो हो गया, हाई का लो हो गया। अब नैंड के थ्रू किसी भी एक सिग्नल लो होता है तो उसका वैल्यू हाई मिलता है। तो यहाँ पर देखते हैं 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, इन्वर्टेड कर रहा। अब दोनों में से किसी भी एक इनपुट सिग्नल लो हो तो वह हाई देता है, नैंड गेट का आउटपुट हाई होता है। इसी प्रकार अब यहाँ पे बोथ आर हाई, तो बोथ का हाई तो बोथ का लो हो जाएगा, हाई का लो, इन्वर्टेड कर रहा लो। और जब दो सिग्नल लो होता है तो ये हो जाता है हाई हो जाता है। AND गेट के थ्रू कोई भी, अगर AND गेट का कोई भी इनपुट सिग्नल लो हो तो उसका वैल्यू हाई मिलता है। तो यहाँ पर देखते हैं इन्वर्टेड किया तो 1 का 0 हो गया। अब यहाँ पर NAND गेट का बोथ सिग्नल लो देन आउटपुट ही हाई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये किसका ट्रूथ टेबल है, ये OR गेट का आउटपुट का। देखिए यहाँ पर OR गेट में यही होता है कि दोनों लो होता है तो लो वैल्यू मिलता है, जब दोनों में से कोई भी एक हाई मिलता तो ये हाई मिल जाता है। देखिए यहाँ पे OR गेट का ये ट्रूथ टेबल है। अब हम देखते हैं NOR गेट। NOR गेट किसको कहते हैं? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि NOR गेट किसे कहते हैं। व्हाट इज NOR गेट? तो दैट गेट विच मेड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ NOR गेट एंड NOT गेट। वैसा गेट जो OR गेट एंड NOT गेट मिलकर बना हो उसे हम NOR गेट कहते हैं। तो इसका देख लेते हैं लॉजिक सर्किट। देखिए ये OR गेट है एंड ये NOT गेट है, ये दोनों को सीरीज में कंबाइन किया, कनेक्शन किया, तो ये इसका आउटपुट मिलेगा NOR गेट की तरह। NOR गेट का सिंबल इस तरह होता है, OR का इन्वर्टेड, इसको हम बबल कहते हैं, जो इन्वर्ट कर, बबल मीन्स इन्वर्ट कर देता है। तो NOR गेट का बुलियन एक्सप्रेशन इस प्रकार आता है, y बराबर a प्लस बी का इन्वर्टेड, ये हुआ NOR का बुलियन एक्सप्रेशन। अब देखते हैं NOR का ट्रूथ टेबल। तो देखते हैं ट्रूथ टेबल किस तरह होता है। अब हम देखते हैं, हम इसका दो इनपुट लेते हैं 0 0, तो इसका और ऑपरेशन क्या होगा? 0 होगा। और 0 0 लेते हैं तो और ऑपरेशन होता है 0 होता है। अब ये 0 नॉट क्या करेगा? इन्वर्टेड कर देता है, तो 0 को ये वैल्यू हो जाएगा हाई। तो यहाँ पे 0 0 का और ऑपरेशन 0 होता है, और नॉट करेगा तो हाई हो जाएगा। इसी प्रकार अब दोनों में से कोई एक 0 लेते हैं, तो इसका दोनों में से एक 0 देते हैं तो ये और ऑपरेशन हाई देता है, तो हाई का इन्वर्टेड लो हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक हाई हो तो ये हाई देता है, तो ये भी हाई होगा। अब जब हाई आउटपुट मिला तो हाई का इन्वर्टेड क्या होता है? 0 हो जाता है, तो इसका वैल्यू 0 0 हो जाता है। अब देखते हैं, अब
इसका इनपुट दोनों हाई लेते हैं, तो और का इनपुट हाई हो तो क्या मिलता है, जब और का दोनों इनपुट हाई हो तो उसका आउटपुट क्या मिलता है, हाई मिलता है। अब हाई को इन्वर्टेड किया जाता है तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, मीन्स लो मिलेगा। तो हाई का हाई मिलता है, हाई का इन्वर्टेड मिलेगा तो लो मिलेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार ये नॉर गेट का ट्रूथ टेबल है। तो इस प्रकार हम नॉर गेट का एक्सप्रेशन, लॉजिक सर्किट एंड सिंबल एंड ट्रूथ टेबल को एक्सप्लेन किए। अब देखते हैं नॉर गेट का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस ट्रूथ टेबल के द्वारा हम देख सकते हैं जब नॉर गेट का बोथ इनपुट लो होता है तो हमें क्या मिलता है, हाई वैल्यू मिलता है। कब हाई वैल्यू कब मिलता है, जब दोनों इनपुट सिग्नल लो हो तो आउटपुट हाई मिलता है। एंड लो कब मिल रहा है, जब नॉर गेट का कोई भी एक कम से कम एक सिग्नल हाई हो तो उसका आउटपुट लो मिल रहा। तो इस प्रकार ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं रियलाइजेशन ऑफ ऑल बेसिक गेट फ्रॉम नॉर गेट। यहाँ पे आप देखते हैं रियलाइजेशन ऑफ बेसिक गेट फ्रॉम नॉर गेट। बेसिक गेट फ्रॉम नॉर गेट, नॉर गेट के द्वारा हम बेसिक गेट कैसे बनाते हैं। नॉट गेट को बनाने के लिए सर्वप्रथम एक नॉर गेट लेते हैं। एक नॉर गेट ले लिए, अब इसका इनपुट को शॉर्ट कर देते हैं। इनपुट को शॉर्ट कर दिए तो ये हो गया हमारा इनपुट ए। तो ये क्या मिलेगा, ये इन्वर्टेड की तरह काम बिहेव करेगा। तो ये हो गया नॉट गेट। यहाँ पर नॉट ऑपरेशन हो रहा है, तो इस पर हम कह सकते हैं नॉर गेट को नॉट गेट बन चुका है। इसी प्रकार अब रियलाइज करते हैं और गेट। नॉर गेट के थ्रू और गेट रियलाइज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दो नॉर गेट लेते हैं। तो यहाँ पर दो नॉर गेट ले लिए, नॉर गेट 1, नॉर गेट 2। अब यहाँ पे सेकेंड वाला नॉर गेट को इनपुट टर्मिनल को हम शॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इनपुट टर्मिनल को हम शॉर्ट कर दिए, ठीक। अब फर्स्ट वाला नॉर गेट से इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया पूरा कनेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं सिग्नल, इनपुट सिग्नल देके जब हम ए और बी दो सिग्नल देते हैं, तो ए और बी सिग्नल देते हैं तो नॉर का आउटपुट क्या होता है, ए प्लस बी का बार होता है। अब ए प्लस बी बार का जो नॉर गेट का आउटपुट हुआ उसको नॉट गेट के थ्रू पास कराते हैं। तो नॉट गेट क्या करता है, किसी भी सिग्नल को इन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे ए प्लस बी बार ये डबल इन्वर्टेड हो गया। डबल इन्वर्टेड मीन्स किसी भी संख्या को दो बार इन्वर्टेड किया जाता है तो रियल स्टेट में आ जाता है, अपनी सही पोजीशन में आ जाता है। तो देखिए ए प्लस बी का दो बार इन्वर्टेड करते हैं तो इन्वर्टर हट गया। तो ये होगा बाई बराबर ए प्लस बी। ये किसका एक्सप्रेशन है आप पहले भी जानते होंगे, पहले भी हम बताए हैं। ए प्लस बी किसका बुलियन एक्सप्रेशन है, और गेट का। तो इस प्रकार नॉर गेट से और गेट का रियलाइजेशन किया जाता है। तो ये हुआ नैंड गेट से और गेट। आप देखते हैं नॉर गेट से एंड गेट को रियलाइजेशन कैसे किया जाता है। तो नॉर गेट से नैंड को रियलाइजेशन करने के लिए सर्वप्रथम 3 नॉर गेट लेते हैं। 3 नॉर गेट ले लिए। अब देखते हैं 1 और 2 को इनपुट सिग्नल को शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट कर दिए 1 और 2 को। अब ये दोनों का आउटपुट को थर्ड नॉर गेट के इनपुट में कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। अब देखते हैं एक्सप्रेशन के द्वारा क्या आउटपुट मिलता है। अब हम यहाँ पे टर्मिनल नॉर गेट 1 में ए देते हैं, नॉर गेट 2 में बी देते हैं। अब इसका ये तो आप देखें यहाँ पे ये तो नॉट की तरह बिहेव कर रहा है, देख रहे हैं। तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, नॉर गेट ये एंड नॉट की तरह बिहेव करेगा। नॉर गेट अब नॉट की तरह बिहेव करेगा तो ये इनपुट को इन्वर्ट कर देगा। तो ये आउटपुट मिलेगा ए बार। इसी प्रकार नॉर गेट 2
बी को इन्वर्ट कर देगा तो इसका आउटपुट मिलेगा बी बार। अब ए इन्वर्टेड एंड बी इन्वर्टेड को नॉर गेट के थ्रू पास करते हैं तो ये क्या करता है, सिंपली ए बार प्लस बी बार प्लस ए बार प्लस बी बार, और हुआ नॉट के इन्वर्ट कर देता। तो इस प्रकार हमें ये आउटपुट मिला है, इस सर्किट से ये आउटपुट मिला। तो इस प्रकार हम डी मॉर्गन थ्योरम में देखेंगे कि अगर कोई भी इन्वर्टेड और ऑपरेशन करता है तो एंड के रूप में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये बार दिया हुआ, ये बार हट जाता है और डॉट में हो जाता है, इस प्रकार इसका आउटपुट मिलता है। तो 2 बार इन्वर्टेड होता है मीन्स सिंपल फॉर्म में आ जाता है। तो ये डॉट बी, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये किसका ऑपरेशन है, ये किसका एक्सप्रेशन है, ये है एंड गेट का। तो इस प्रकार हम नॉर गेट से एंड गेट रियलाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं नैंड गेट एंड और गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख चुके हैं नैंड गेट या नॉर गेट से हम ऑल बेसिक गेट इजी से बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं बबल गेट। बबल गेट किसे कहते हैं, तो डैट गेट विच इनपुट सिग्नल आर नोटेड और इन्वर्टेड देन इट्स कॉल्ड बबल गेट। किसी भी गेट के इनपुट इन्वर्टेड दिया जाता है तो उसे हम बबल गेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए यहाँ नैंड गेट लेते हैं, नैंड गेट का इनपुट इन्वर्टेड दे रहे हैं, ये जानते हैं कि नैंड गेट का नॉट गेट क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है। जैसे यहाँ पर हम ए देते हैं, ये इनपुट दे देंगे तो यहाँ पर आएगा ए इन्वर्टेड ए। इसी तरह बी यहाँ पर सेकंड सिग्नल देते हैं तो इन्वर्टेड बी यहाँ पर आता है, इन्वर्टेड बी। अब इन्वर्टेड ए इन्वर्टेड बी सिग्नल को जब हम नैंड के थ्रू गुजारते हैं, थ्रू पास कराते हैं तो ये क्या होगा, आउटपुट हो जाएगा ए बार डॉट बी बार। इसी प्रकार इसी को हम इस तरह दिखाते हैं, ये बबल इन्वर्टेड शो करता है, ऑलवेज ये इन्वर्टेड शो कर रहा। तो इस प्रकार हम इसको बबल नैंड गेट एंड गेट कहते हैं, बबल एंड गेट कहते हैं। इसी प्रकार जब और का इनपुट सिग्नल इन्वर्टेड देते हैं, इन्वर्टेड ये यहाँ देते हैं ए बी, ए का इन्वर्ट करके क्या हुआ ए बार, बी का इन्वर्ट करके क्या बी बार। अब वो सिग्नल इन्वर्टेड सिग्नल को हम और के थ्रू पास कराते हैं तो ये आउटपुट क्या मिलता है, ए बार प्लस बी बार। और डी मॉर्गन थ्योरम के अनुसार ये हो जाता है ए डॉट बी का बार हो जाता है। ये आगे हम बताएंगे इसको डिटेल में। फिर यहाँ पर इसी तरह इसका क्या हो जाता है, ए प्लस बी का बार हो जाता है, ए प्लस बी का बार हो जाता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी किसका था, नॉर गेट का। ए प्लस बी किसका एक्सप्रेशन था, नॉर गेट का। नॉर गेट का। एंड ए डॉट बी किसका था, नैंड गेट का। ये आउटपुट एक्सप्रेशन किसका था, नैंड गेट का। गेट का इसी का सिंबल इस तरह होता है जिसका बबल शो करता है इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड और मीन्स बबल और गेट। इस प्रकार इसका बबल और गेट का आउटपुट किस तरह मिलता है, नैंड गेट की तरह। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जब और गेट का इन्वर्टेड इनपुट दिया जाता है तो हमें किस तरह मिलता है, नैंड गेट की तरह। एंड गेट को इन्वर्टेड इनपुट दिया जाता है तो हमें किस तरह मिलता है, नॉर गेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नैंड गेट से और नॉर गेट से एंड गेट से एंड और गेट से हम नॉर गेट एंड नैंड गेट रियलाइज इस तरह भी कर सकते हैं।
आई होप ये क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा, किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम हमेशा अवेलेबल हैं आप लोगों के बीच। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में स्पेशल लॉजिक गेट के साथ।